Welcome to Bind EduTech, and we are discussing some subjective type answers, important questions and their sample answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy? हम लोगों ने 29th क्वेश्चन डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। 30th क्वेश्चन है ये, 30वां क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन के कैटेगरी में और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चंस में से एक है ये। इसके बारे में हम लोग बात भी किए हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही इसके बारे में बात कर रहे थे कि जो को क्यों ऐसा लगता है कि रॉजर स्कंक अपने नए खुशबू के साथ अच्छा था। मतलब जो ऐसा क्यों सोचती है, वाई डिड जो थिंक, क्यों वो ऐसा सोचती है दैट रॉजर स्कंक वॉज बेटर, कि रॉजर स्कंक जो था वो अपने नए स्मेल में, मतलब रोजेज़ वाले स्मेल में वो ज़्यादा अच्छा था, ऐसा जो सोचती थी। और यही बाप बेटी के बीच का जो डिफरेंस था कहानी में एंडिंग का, वो इसी बात पर एंडिंग पे डिस्कशन या हम कहें कि आर्गुमेंट हुआ था जो और उसके फादर जैक में, इसी पॉइंट पर लेकर के आर्गुमेंट हुआ था। जो बोल रही थी कि रॉजर स्कंक का नया स्मेल जो था वो नया स्मेल, रोजेज़ वाला स्मेल, वो सही था उसके लिए। जो ऐसा क्यों सोचती है, एक लाइन में, अगर एक सेंटेंस में आपके आंसर में पहला सेंटेंस ये आना चाहिए आपके मन में कि जो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि जो 4 साल की बच्ची है। पहला सेंटेंस यही मन में आना चाहिए कि जो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि जो 4 साल की बच्ची है, वो दुनिया को अपने नज़रिए से देखती है, 4 साल के बच्चे के नज़रिए से, और उसके नज़रिए से उसका रॉजर स्कंक का गुलाब वाला खुशबू अच्छा था, क्योंकि उस खुशबू के वजह से फर्स्ट टाइम रॉजर स्कंक के लाइफ में हैप्पीनेस आया था। तो जो को ऐसा क्यों लगता था, मैंने आंसर में फर्स्ट सेंटेंस में ही लिखा, जो वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, जो 4 साल की एक छोटी बच्ची थी। फॉर हर, उसके लिए या उसके नज़रिए से, पीयर एक्सेप्टेंस एंड एप्रिशिएशन। अब ये 2 वर्ड, 3 वर्ड, इनफैक्ट ये 3 वर्ड्स का पता आपको अच्छे से होना चाहिए, विथ करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट मीनिंग। आप कहीं भी इसको यूज़ कीजिएगा, बहुत जगह यूज़ करने का मौका मिलेगा इस स्टोरी में, और भी कहीं हो सकता है यूज़ करने का मौका मिल जाए। जो मैंने बताया है पहले ही, ये खास करके ये वर्ड पीयर, PEER, इसका मतलब मैंने एकदम बोल चाल के भाषा में मैंने समझाया था कि फ्रेंड्स को ही पीयर बोला जाता है, दोस्त को ही। यहाँ फ्रेंड वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो उसके जगह पर पीयर वर्ड यूज़ किया गया। अब अगर आप यहाँ फ्रेंडशिप वर्ड यूज़ करेंगे पीयर के जगह, तो भी कोई टीचर आपका आंसर को गलत तो नहीं कर सकता। आप लिखेंगे, ये जो वर्ड्स हैं, जो 4 साल की बच्ची थी
और उसके लिए या उसके नज़रिए से फॉर हर दोस्तों का एक्सेप्टेंस और एप्रिशिएशन, इसका मीनिंग हम दे दिए हैं यहाँ कि अगर ये वर्ड्स ना तुमको याद हो, तुम्हारा इंग्लिश बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं हो अगर, और ये वर्ड्स तुम लोग नहीं याद रख सको, पीयर वर्ड या एक्सेप्टेंस वर्ड और एप्रिशिएशन वर्ड, हालांकि ये वर्ड्स क्लास 12th के स्टूडेंट्स से उम्मीद की जाती है कि वो ये वर्ड्स यूज़ करें, मगर कुछ हिंदी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश में इन वर्ड्स में दिक्कत होता है, किसी को मीनिंग में, किसी को स्पेलिंग में। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार किया जाना, एप्रिशिएशन का मतलब तारीफ़ करना। देखो मीनिंग कितना आसान है, तारीफ़ करना सबको जानता है, तो एप्रिशिएट करना उसी को ना बोलते हैं, एप्रिशिएशन वर्ड लिखा है। और एक्सेप्टेंस का मतलब हो गया स्वीकार करना, और पीयर का मतलब हो गया दोस्त और दोस्ती। जो एक 4 साल की बच्ची थी उसके नज़रिए से फ्रेंडशिप with the other little creatures of his age was of utmost importance। देखो लिखा जा सकता है दोनों तरीके से, या तो आप एक्सेप्टेंस एंड एप्रिशिएशन लिखिए, was of utmost importance। अब इम्पोर्टेंस का मतलब तो सबको ही समझता है ना, क्लास कैसा भी स्टूडेंट हो, इम्पोर्टेंस मतलब तो समझता ही है सब कोई, महत्व। और अटमोस्ट का मतलब हो गया, मोस्ट वर्ड होता है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे आप लोग जब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें VVI लगाते हैं ना, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, VVI क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो जो वेरी वेरी 2 बार जो वेरी लगाए हैं ना, उसके जगह एक बार एक वर्ड लगा दिए अटमोस्ट, और इसका मतलब हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। जो क्योंकि 4 साल की बच्ची थी, इसीलिए उसके नज़रिए से फॉर हर फ्रेंडशिप विथ द अदर लिटिल क्रिएचर्स ऑफ हिज एज, रॉजर स्कंक के बारे में बोल रही है कि रॉजर स्कंक का जो फ्रेंडशिप हुआ था दूसरे छोटे क्रिएचर्स के, अपने एज के, वो फ्रेंडशिप सबसे ज़्यादा महत्व रखता था जो के नज़र में रॉजर की खुशियाँ। रॉजर को खुशियाँ कब मिली? जब सारे अदर लिटिल क्रिएचर्स ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको उसकी तारीफ़ की कि वाह तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो जो के नज़रिए से आप दोनों में से जो लिखना पसंद करें, ठीक है। 2 चीज़ आपको दी हैं हम, एक ये देखिए कैपिटल में डाले हैं, अगर ये आसान लगे तो इसको याद रखिए, फॉर हर, पीयर के जगह फ्रेंडशिप विथ द अदर लिटिल क्रिएचर्स ऑफ हिज एज वॉज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। एक 4 साल के बच्ची के दृष्टिकोण से रॉजर स्कंक, जिसको बुरे स्मेल के कारण उसके उम्र के दूसरे बच्चे नहीं एक्सेप्ट करते थे, उससे दूर भागते थे, तो रॉजर को जब रोजेज़ वाला स्मेल मिल गया, जब उसको रोजेज़ का स्मेल मिल गया, अच्छा स्मेल मिल गया, तब सॉरी फॉर सम टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, जब रॉजर को
अच्छा स्मेल मिल गया तो सारे लिटिल क्रिएचर्स ने उसको एक्सेप्ट किया और उसकी तारीफ की। तो ये बात जो के अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी। दोस्तों के साथ जो खुशियाँ मिली रॉजर स्कंक को अपने नए स्मेल के कारण, ये जो के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण बात थी। दैट इज़ वाई, इसीलिए शी थॉट, वो चाहती है कि रॉजर स्कंक अपने नए स्मेल के साथ ही अच्छा, मतलब उसका नया स्मेल जो था वही उसके लिए अच्छा था, सही था, क्योंकि उस स्मेल के वजह से उसको क्या मिला था, एज इट गेव हिम एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ हिज पीयर ग्रुप। ये वर्ड देखो रिपीट किया गया, एक्सेप्टेंस वर्ड अभी आया था यहाँ, देखो एक्सेप्टेंस वर्ड, एप्रिसिएशन, फिर रिपीट किए एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन। किसका? ऑफ हिज पीयर ग्रुप। अब पीयर वर्ड अगर नहीं आप याद रख सकते हो तो क्या याद रखोगे? ऑफ हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। पीयर ग्रुप अगर नहीं याद रख सके तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लिख देना। जो 4 साल की बच्ची थी उसके लिए दोस्तों का एक्सेप्टेंस मिलना और दोस्तों द्वारा तारीफ मिलना, ये बहुत इम्पॉर्टेंस रखता था, बहुत नहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता था अकॉर्डिंग टू जो के अकॉर्डिंग यही बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि वो खुद 4 साल की बच्ची थी। आप सोच सकते हैं कि एक 4 साल की बच्ची का जो सोच है वो कैसा रहेगा। उसको तो फ्रेंड्स चाहिए। 4 साल के बच्चों के लिए जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, वही सबसे बड़ी खुशी होती है उनके लाइफ में। उससे बड़ी खुशी उनके लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू जो खुशी मिली थी बच्चों के दूसरे एनिमल्स के एक्सेप्टेंस के वजह से, जो खुशियाँ मिली थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वी विल पॉज इट and come back soon.